वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी मैथमेटिका में। मेरा नाम है जेपी पाठक और यहाँ पे जो मेरा टॉपिक चल रहा है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का चल रहा है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारे चीज़ों को जाने हैं और पढ़े हैं और समझने का कोशिश की है। तो चलिए उसमें कुछ और टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं। अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितने भी पढ़े हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस सेशन में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं या उसके ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्वाड भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड। तो अब क्या है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर where x y are real and i is equal to रूट अंडर -1। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस, इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, यानी x एक्सिस पे रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है, यानी ये वाला पार्ट। और जो y प्लेन है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी x एक्सिस आपका हो गया रियल पार्ट और y एक्सिस हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहलाएगा, ठीक है। अब अगर कोई नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, P कोई पॉइंट लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x i y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ये कोई पॉइंट है तो यहाँ से अगर इसको हम ज्वाइन करें ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस हो गया। किसी भी पॉइंट से ओरिजिन को मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉड जेड को। तो मॉड जेड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग आर सपोज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग या तो मॉड जेड लिख दें या फिर आर लिख दें। और हम लोग पहले से जानते हैं कि कभी भी हम लोग अगर कोई एक्स वाई प्लेन में एंगल बनाएंगे या कोई पॉइंट एंगल ड्रॉ करता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करता है, वो पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? आर थीटा। यही हो गया इसका पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जहाँ पे ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ठीक। ये दोनों मिलके x y प्लेन बनाता है, जहाँ पे y इमेजिनरी पार्ट है और x रियल पार्ट है, ठीक है। तो मॉड z इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है? आर आ रहा है। ये आप लोग लिखे या ना लिखे, मॉड z से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं b बाई एच होता है। तो x बाय आर ले लेंगे ये, या फिर मॉड जेड आप ले सकते हैं। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लेते हैं तो ये y बाई आर आता है और y इज इक्वल टू आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम z में पुट कर दें तो z इज इक्वल टू क्या था? x प्लस आई वाई था। यहाँ पे हम x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर दें तो आर कॉस थीटा प्लस आई
आर साइन थीटा, दोनों से हमारा आर कॉमन है, तो ये होता है हमारा पोलर फॉर्म, यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का यही फॉर्म है। जैसे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो x प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही अगर हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब है यहाँ पर दो चीज़ हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले r जो कि मॉड z होगा, आप r के जगह पे मॉड z भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा है थीटा, हम लोग थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थीटा जैसा कि बताए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो पॉजिटिव बनता है। आप इससे पहले ये भी जान चुके हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा का अलग अलग वैल्यू भी होता है, या अगर नहीं जाने तो जान लें कि थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 से 90 तक, इसमें 90 से 180 तक, 180 से 270 और 270 से फिर 360 यानी 0 पे आ जाता है फिर से, ठीक है। तो हमको इसके लिए अलग अलग एंगल फाइंड करना पड़ेगा। इस प्लेन को हम लोग आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग आर्गेंड प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लें कि आर इज इक्वल टू है मॉड जेड, जो कि आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और ये जो थीटा निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स करके फाइंड करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मॉड इसलिए लगाए हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेने के बाद देखेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसके हिसाब से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यही जो थीटा निकलेगा इसी को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसी एंगल को हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ आप समझ गए कि एक तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म, और दूसरा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसको कहेंगे, यानी जो आपका दिया हुआ है x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे आप लोग क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके, तो वही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल जाए, ठीक है। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर एम्पलीट्यूड को लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पोलर फॉर्म जानना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का यूज़ पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ नया चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है x और y से मिला हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इससे पता चल रहा है किस क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, x और y दोनों निगेटिव होगा तो, और अगर x पॉजिटिव और y निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड है आपका, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड, और ये है फोर्थ क्वाड। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग लेते क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी जो वैल्यू आएगा वही ले लेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस अल्फा, यानी जो वैल्यू निकलेगा उसको पाई में से माइनस कर लेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो अल्फा माइनस पाई करेंगे, और अगर लास्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लेंगे। चलिए अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम सब पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि इसका पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उससे हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिए एक z इक्वल टू 1 प्लस आई, सिंपल सा है, सिंपल सा पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस आई, इसको हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मॉड जेड फाइंड करके रख लेना है। मॉड जेड कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई है 1, कितना हो जाएगा √2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड y बाई एक्स कितना है 1/1, x की जगह पे 1 है और y की जगह पे भी 1 है। ठीक है, तो 1/1 1 हो गया। 10 कितना का वैल्यू 1 होता है आप जानते हैं, 45 का वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया π/4। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंस अल्फा जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड, यानी x ग्रेटर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है। ठीक, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू आपका π/4 आ गया। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना था, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड z का वैल्यू कितना है, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं यही आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है। अगर सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए कहेगा तो थीटा इक्वल टू π/4 आप लोग लिख दोगे, हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यानी देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में, पहले अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अब जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसके हिसाब से। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एक सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से भी देखते हैं। तो z इक्वल टू क्या होता है, मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ कहेंगे कि मॉड z क्यों लिखे हैं, तो बता चुके हैं कि मॉड z का वैल्यू ही r होता है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है -√3 प्लस आई, जो कि जैसा लग रहा है कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को मॉड z फाइंड करना है। ये आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि -√3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, ये 4 का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड पे ध्यान देते हैं। तो y/x, y कितना है 1 और x है -√3। चूँकि हम लोग मॉड में लेते हैं तो इसको प्लस लेंगे। 1/√3 का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। तो अल्फा इक्वल टू π/6 सिंस x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x क्या है, लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। सो z लाइज इन सेकेंड क्वाड। अब चूंकि ये सेकेंड क्वाड में लाई कर रहा है तो देयरफॉर थीटा यानी एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिखना है तो मॉड z हमारा कितना था 2 cos 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो 5π/6 है। एक ही क्वेश्चन से हम लोग दोनों सीखते जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या सिर्फ अगर आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है या फिर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है।
हाउ कैन वी फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दोनों सीखते जा रहे हैं। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आप कहें कि सिर्फ अगर एक ही नंबर दिया रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे आई दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 प्लस आई लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि अगर कोई सिंगल नंबर दिया है तो x प्लस आई वाई के या a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, एक और कोई नंबर लेते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 माइनस 3i बाई 1 प्लस 2i। इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि कैसे इसको पोलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म या x प्लस आई वाई के फॉर्म में सेट करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 प्लस 2i है तो यहाँ 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ध्यान में रखना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको करेंगे माइनस 2i, इसको इससे किए माइनस 3i और माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 6 और i स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर 1, ये हो गया 5 माइनस 5i। और ये चूँकि हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -6 हो गया, और यहाँ पे 1 और ये 4i स्क्वायर, आप लोग जानते हैं i स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, -1 होता है, तो ये भी आ जाएगा -5 माइनस 5i बाई 1 प्लस 4 सेंस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसमें से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास z इज इक्वल टू आ गया -1 माइनस i। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको मॉड z फाइंड करना है। ये √2 आ गया। उसके बाद हमको tan अल्फ़ा फाइंड करना है। tan अल्फ़ा कितना होगा, मॉड y बाई एक्स, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1, फाइनली 1 आ गया। 1 कितना पे होता है, tan पाई बाई 4 पे होता है। ठीक है, चूँकि जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या करना है, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया पाई बाय 4 सेंस x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, देयरफॉर z लाइज इन थर्ड क्वाड में है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास है ये, माइनस पाई करेंगे तो -3 पाई बाय 4 आ जाएगा। इसको एक और मेथड से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया, -3 बाय 3, -3 पाई बाय 4। ओके, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मॉड z का वैल्यू हमारे पास कितना है, √2। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, कॉस -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाय
4। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी इसमें माइनस हट जाता है, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। वैसे एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जैसा कि हम स्टार्ट में ही कहे थे कि इसके लिए एक और मेथड आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड किए थे, पाई अल्फा माइनस पाई, यहीं पे अगर हम लोग कर देते पाई प्लस अल्फ़ा, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पाई प्लस अल्फ़ा अगर हम लोग करते तो क्या आता, पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू हमारा आ जाता 5 पाई बाई 4 यहाँ पे हो जाता। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और पढ़े भी हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे वैल्यू, बहुत सारे एंगल का वैल्यू सेम आता है। जैसे साइन 0 डिग्री भी 0 है और साइन 180 डिग्री भी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज आपको सेम मिल जाएगा। तो कॉस 3 पाई बाई 4 और कॉस 5 पाई बाई 4 का वैल्यू सेम मिलेगा। वैसे ही माइनस साइन 3 पाई बाई 4 और साइन 5 पाई बाई 4 का भी वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए, ये तो था किस क्वाड्रेंट में था ये क्वेश्चन, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम लोग कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख ही चुके हैं, सेकंड क्वाड का, थर्ड क्वाड का भी और फोर्थ क्वाड का भी अगर एक हम लोग चाहें तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ क्वाड के लिए भी। कोई ऐसा नंबर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता हो, तो बहुत सारा नंबर है। जैसे 1 माइनस आई को ही देख लीजिए, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मॉड जेड, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा √2, ओके। अब सेकेंड है टेन अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि आएगा मॉड y बाई एक्स, y बाई एक्स हो जाएगा। तो y कितना है, -1 और ये 1 आ गया। 1 कितना पे होता है, टाइम 10 पाई बाई 4, तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 4, अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया हमारे पास। सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, सो z लाइज इन फोर्थ क्वाड। तो यहाँ पे अब हम लोग थीटा का दो वैल्यू ले सकते हैं, एक तो है माइनस अल्फ़ा और दूसरा बताए थे कि 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो चलिए माइनस अल्फ़ा पे ही फाइंड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ गया। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। मॉड जेड का वैल्यू हमारे पास √2 है और चूँकि ये निगेटिव एंगल है तो एक और ब्रैकेट इसमें इंक्लूड कर देते हैं। और फाइनली आ जाएगा कितना, √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई का। तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में सेट करेंगे। फिर उसका सबसे पहले मॉड फाइंड करेंगे हम लोग, मॉडुलस, जैसा कि हर क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 अल्फ़ा लेंगे, मॉड y बाई एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो हमको मॉड में लेना है ताकि पॉजिटिव आ जाए। वहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहाँ से उसके बाद देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। चारों के लिए हम बता चुके हैं कि क्या करना है, कैसे एंगल फाइंड करना है। तो ये जो एंगल निकलता है यही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। तो अगर सिर्फ आपको कहा जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड फाइंड करना है तो सिंपली आपको एंगल फाइंड कर देना है क्वाड्रेंट को देख करके, ओके। तो इससे आपको क्वाड्रेंट भी पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा, तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो। फाइनली आता है पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो वो होता है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कहीं कहीं पे आर लिखा रहता है तो आप लोग आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को पोलर फॉर्म समझ में आया होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग नए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कोई फीडबैक आपको देना हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।